देखिए आकिब जी घास काट रहे हैं और अभी हम उनसे मिलते हैं, देखते हैं। आकिब जी, आए दिन किसान आत्महत्या किए जा रहे हैं, उस पर आपके क्या राय है? सवाल तो आपका जो भी सही है। लगातार सचमुच किसान देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये इसका जो रेशियो है जैसा कि मैं आपको बता रहा था, किसान कितना मुशक्क़त, कितना परेशानी के बाद उनको क्या हासिल होता है, उस पर हमको ज़रूर गंभीरता से सोचना चाहिए। घर में बैठकर भी सोचना चाहिए, आम पब्लिक को भी इस पर चर्चा करना चाहिए। तब किसान आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर है, इसको वो बात समझ में आएगी। 1 बीघा ज़मीन जो हमारे यहाँ होता है, जो 1 बीघा 20 कट्ठा का ज़मीन होता है, 1 बीघा, उस 1 बीघा में किसान पर खर्चा आता है 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आता है। अब 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा कैसे आता है, इसको भी समझना होगा। 1 बीघा में किसान को मक्का अगर बौग करता है, मक्का का खेत लगाता है, तो उसमें उसको 4 पानी किसान को देना पड़ता है। 4 पानी अगर देता है वो, तो उसको समझ लीजिए कि आपको कम से कम उसमें खर्चा 3200 रुपया एक किसान को आता है 1 बीघा में। 3200 रुपया सिर्फ पानी का। उसके बाद आप 2 बोरा उसको पोटास लगता है। जो बोरा पोटास का महंगाई देखिए, दाम कितना बढ़ गया, 2500 रुपया हो गया। 2500 रुपया 2 बोरा पोटास का होता है। डीएपी 2 बोरा लगता है। 2 बोरा डीएपी यानी 1 बोरा डीएपी का दाम है 26 रुपया लगभग। तो आप 1300 रुपया, तो 2600 रुपया 2 बोरा का हो जाता है। यूरिया जो 5 बोरा लगता है उसका 1500 रुपया हो जाता है। अब उसको बीज भी लगता है, उसमें 8 केजी बीज का दाम होता है। 8 केजी बीज लगता है, यानी 2 पैकेट 4-4 केजी का पैकेट आता है। तो एक पैकेट का दाम 1500 से लेके 1200 से लेके 4800 तक के बीज आते हैं। मान लीजिए यानी कि मिनिमम प्राइस का जो होगा, यानी कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा माना जाए, नहीं तो बीज के लिए जाए, तो 15 रुपये केजी के हिसाब से 1500 रुपये के हिसाब से अगर लिया जाता है, 1500 हिसाब के पैकेट लेता है किसान अगर लगाने के लिए, तो उसको 3000 रुपया एक बीज पर लगता है। अब उसके बाद जोत का खर्चा है। जोत का खर्चा उसको 1800 रुपया पड़ता है। उसके बाद कई जन उसमें लगते हैं, मज़दूर जो लगते हैं, वो मज़दूर जो रोपण में लगता है, रोपा जाता है जहाँ बीज जब जिस टाइम डाला जाता है बीज ज़मीन के अंदर, तो उसमें जो उसको खर्चा पड़ता है वो कम से कम 6 से 800 1000 के लगभग पड़ता है। इस तरह से जो टोटल खर्चा है वो 15 से 20 हज़ार के लगभग बीच में आता है। 18,000 20 हज़ार हो सकता है। मैं जो एक किसान हूँ, जो मैं समझता हूँ, मैं जो हमको जो खर्चा तो 18-20 हज़ार, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, जिस बिहार की बात कर, बिहार की जो मिट्टी है जो जिस तरह का, उसके हिसाब से मकई यहाँ खगड़िया ज़िला से मैं आता हूँ। खगड़िया ज़िला में मकई बहुत ही ज़्यादा उपज होता है। पूरे एशिया में भी टॉप होता है ये, कभी कभी किसी साल हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 बीघा ज़मीन, 1 बीघा मक्का लगाने में किसान को खर्चा पड़ता है 15-20 हज़ार रुपया। 15-20 हज़ार रुपये खर्चा पड़ता है। उसमें मकई होता क्या है, कितना है, 32 कुंटल के लगभग मकई होता है, यानी कि 80 मन के लगभग मकई होता है। कभी 70 होता है, 90 होता है, 100 होता है, 80 मान लिया जाए। तो उसका आमदनी कितना होता है कि देखिए, मकई का दाम भी आप अगली बार देखा होगा 10 रुपये केजी था, 11 रुपये केजी यहाँ से गया। मान लीजिए मैं 12 रुपये केजी अगर जोड़ता हूँ, तो 38,000 रुपया उसका होता है। कितना? 38,000 रुपया 1 बीघा में मकई का होता है। खर्चा मान लिया जाए उसमें से 20,000 रुपये माइनस कर लीजिए, या 15,000 रुपये माइनस कर लीजिए, तो 20 से 25 23,000 रुपया, 23,000 के रुपया लगभग हम जो इस बार का मेरा जो रेशियो था, या जो मेरा जो इस बार हुआ था आमदनी, उसके हिसाब से मान लिया जाए यहाँ के जो आमदनी हुए थे जो हमारे यहाँ, तो वो 23,000 रुपया 1 बीघा पर आया था। अब उसमें जो मजदूर किसान है, जो आत्महत्या की जो बात आई, वो कौन किसान आत्महत्या करते हैं? मजदूर किसान आत्महत्या करते हैं। भारत का अभी का 2019 का रेशियो है, 2019 में 35,000 मजदूर किसान आत्महत्या किए थे। 35,000 मजदूर आत्महत्या। अभी भारत का जो रेशियो है, 30 मिनट में 1 किसान आत्महत्या करता है। 30 मिनट में 1 किसान आत्महत्या करता है, यानी कि 35। एक और आंकलन आंकड़ा बताता है कि 30 मिनट में 1 किसान और पर डे में 35 किसान आत्महत्या भारत में करते हैं। अब बताइए, अगर वो किसान जब इतना मेहनत करने के बाद, मैंने ये तो मजदूरी जो खाद था इसका बताया, पर किसान उसमें 6 महीना, इससे जो रबी खेती होती है 6 महीना उसमें लगे रहते हैं। तो इस तरह से किसान जो मजबूर हैं किसान, मान लीजिए 6 महीना में उन्हें 1 बीघा में, अब देखिए तो बट्टेदार है, मान लीजिए 23,000 रुपया हुआ, 23,000 का आधा जोड़ लिया, यानी कि आप 11,000 रुपया
11,500 रुपया उसको होता है। अगर 5-6 बीघा में काम कर रहा है तो 55,000 रुपये 6 महीना में 50-55,000 रुपया होता है। इस तरह से वो परेशान होकर वो क्या करेगा, घर चलाएगा, उसी में बाल बच्चे को पढ़ाना भी है, उसी में उस मजदूर किसान को खेती घर का खाना खर्चा है और सब चीज़ है, पढ़ाई है। ये स्थिति पैदा हो चुकी है देश के अंदर, इस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो फिलहाल हम इस पर यही कहना चाहते हैं सरकार से, आपको एक ऑस्ट्रेलिया मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर का 60% जो वहाँ का जो जीडीपी होता है, जो उसका आर्थिक जो स्थिति है, उसके आर्थिक का आधा 60% जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। भारत 80% लोग भारत में किसान हैं, खेती हैं, और भारत के अंदर एग्रीकल्चर की बुरी स्थिति है। अगर भारत एग्रीकल्चर पर ध्यान दे तो ज़रूर है कि एक दिन विश्व का सबसे मजबूत देश ये बनेगा। किसान यहाँ 70 से 80% लोग किसान हैं, मजदूर किसान हैं, जो रात दिन लगातार प्रतिदिन आत्महत्या की रेशियो बढ़ती जा रही है। तो इस पर चाहिए सरकार को, मैं जो पॉलिसी चाहता हूँ, मैं जो नीति चाहता हूँ, कभी कभी आप देखते होंगे किसान मान लिया मकई लगाया, अब मकई लगाया, पूरे देश का उसके पास आंकड़ा नहीं है कि किस इलाका में, किस स्टेट में, किस राज्य में कौन चीज़ क्या लगाया गया, किस चीज़ को लगाया गया, कि हम अपने यहाँ वो चीज़ को न लगाएं, कम लगाएं। किसान को अगर ये पता चल जाए कि मकई बिहार में भी लगा हुआ है और मध्य प्रदेश में, यूपी में, आपको जाके महाराष्ट्र में भी लगा हुआ है, पंजाब में भी लगा हुआ है, तो इस साल वो नहीं लगाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था, जिस तरह से आप देखिए रेलवे, एरोप्लेन या कहीं भी आप जाते हैं तो उसका एक ऐप है आपके मोबाइल में, आप उस ऐप के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि आज मान लीजिए राजधानी का सफ़र करना, उसमें कितना सीट बचा हुआ, कितना सीट बुक हो चुका है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इसी तरह एक ऐप बनाया जाए, और उस ऐप किसान के लिए वो ऐप होगा, वो किसान को ये जानकारी देगा किस स्टेट में, किस इलाके में कितना ज़्यादा क्या लगाया गया है, किस चीज़ को अब लगाया जाए जो फ़ायदा होगा, ये किसान को समझ में आ जानी चाहिए। पर यह भी पता चल जाए उस ऐप से कि किस मिट्टी में किस चीज़ को लगाया जाए, कहाँ की मिट्टी में किस चीज़ को लगाया जाए। इस तरह से अगर ऐप बनाकर पूरी फैसिलिटी दी जाए और किसान उस बात को समझ ले, पता चल जाए किसानों को कि आज हम ये यहाँ इस इलाके में लगाते हैं तो इसका मुआवजा इसमें इतना अच्छा होगा, दाम इतना मिलेगा, और इतना कम ये लगा हुआ है, ये पूरी जानकारी अगर उसको मिल जाती है। और सरकार से मेरी अपील है, मिनिमम जो प्राइस है, उसका रेट है, मैक्सिमम यानी कि MSP जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय कर दे कि मान लीजिए गेहूं अगर किसान लगाता है तो किसान गेहूं का रेट 25 रुपया सरकार रख दे कि इससे कम में कोई भी प्राइवेट भी नहीं खरीदे, अगर खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। इस तरह से कुछ मेरे सुझाव हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इस पर हम अगर मंथन करेंगे, सरकार इस पर मंथन करेगी, एग्रीकल्चर पर काम करेगी, तो ज़रूर देश मजबूत होगा, क्योंकि 80% लोग इससे जुड़े होते हैं। बहरहाल मैं यही कहना चाहता हूँ, सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सभी लोगों को किसान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी देश मजबूत होगा। अंत में मैं सभी दोस्तों को कहूँगा, सभी लोगों को कहूँगा कि देश में जो किसान आंदोलन है उसका समर्थन करें।